Welcome to the part 6 of motion and time. We'll cover some important questions today. The first question is a vertically placed rod of length 5 meter falls on the horizontal surface in 2 seconds. Find the speed and velocity of the center of the rod. Let me explain the question. Question is telling one rod is there. इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये फॉल करती है. तो जो इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट. जब ये ग्राउंड ये 5 मीटर है तो रॉड ग्राउंड पे आने के बाद भी 5 मीटर ही रहेगा. सेंटर पॉइंट जो है वो 2.5 मीटर होगा. जब सेंटर पॉइंट जमीन पे फॉल होगा तो ये डिस्टेंस भी 2.5 मीटर ही होगा. तो क्वेश्चन है कि द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड. तो स्पीड हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम 2 सेकेंड में जाता है. और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज क्वार्टर ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 2.5 है. हम लोग जानते हैं पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है 2πr. और यहाँ पे क्वाड्रेंट है 1/4 ऑफ द पेरीमीटर है जो डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई 4. 2 इंटू पाई इंटू आर 2.5 डिवाइडेड बाई 4. 2.5 इंटू 2 5 5 बाई 4 5. वो डिस्टेंस हो गया. अब नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. डिस्टेंस आया 5 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई टाइम कितना सेकंड में 2 सेकंड में. मीन्स 5 पाई डिवाइडेड बाई 8 मीटर पर सेकेंड. पाई के फॉर्म में मैं आंसर छोड़ रहा हूँ. नाउ दे आर टेलिंग द स्पीड वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम. डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट. ये 2.5 है, ये 2.5 है. तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू √2. नाउ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम. डिस्प्लेसमेंट 2.5 इंटू √2 डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकेंड. आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं. हम जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. Here the next question. The question is a bus starts moving with uniform acceleration from rest and moves 48 meter in 4 seconds. On applying the brakes, it stops after covering 24 meter. Find the deceleration. मीन्स किस डिक्लेरेशन से वो ब्रेक अप्लाई किया है. तो वीटी ग्राफ में इसको दिखाया है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम इन सेकंड. तो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 4 सेकंड. वी नो दैट एरिया जो है वीटी ग्राफ में कवर होता है. तो एरिया इज द ग्राफ अंडर द वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये जो 1 एंड 2 जो है हम मार्क कर दिए हैं ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2. तो ट्रायंगल 1 के केस में हम देखेंगे एरिया इज नथिंग बट डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट हम मान लेते हैं v. बेस 4 सेकेंड दिया था. 1/2 इंटू बेस 4 हाइट v 2 2 4 तो 2v. और ये कितना दिया हुआ है 48 मीटर. क्योंकि फर्स्ट 4 सेकंड में 48 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. हेंस v इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड.
Now this 24 meter per second is the initial velocity for the second part and final velocity v is equal to 0. अब इसमें फिर हम वही ट्रायंगल एरिया 2 का हम देखेंगे। तो एरिया अंडर ट्रायंगल 2 इज क्या है 24 मीटर। एरिया इज डिस्टेंस है, डिस्टेंस 24 मीटर। यहाँ पे 1/2 इंटू बेस नहीं पता है कितना टाइम लग रहा है, इसको टी मान लेते हैं, इंटू हाइट हमारा आ चुका था 24 कैंसल, t is equal to 2 सेकेंड। इट शोज दैट आफ्टर अटेनिंग 24 मीटर पर सेकेंड स्पीड, डिस्लेशन करने से, ब्रेक लगाने से 2 सेकेंड में वो रुक जाता है। देन अप्लाई दिस फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड, a हमको फाइंड करना है, टाइम कितना लगा 2 मीन्स 24 bring that side, minus 24 is equal to 2a, hence a equal to minus 24 by 2 is equal to minus 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेरेशन जो हमको निकालना था वो माइनस में आया है, इसी को हम डिक्सलेरेशन लिखेंगे, तो यू डोंट राइट माइनस, आंसर इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिक्सलेरेशन इज अपोजिट ऑफ एक्सलेरेशन, दैट इज व्हाई आंसर इज माइनस। Here the next question. Question is, a bus traveling along a straight highway covers 1/3 of the total distance between two places with a velocity of 20 km per hour. The remaining part of the 1/3 with a speed of 20 km per hour. The remaining part of the distance was covered with a velocity of 30 km per hour for the first half of remaining time and with 50 km per hour for the next half. Find the average velocity. Let me explain the question. क्वेश्चन कह रहा है कि दो डेस्टिनेशन है जो स्ट्रेट हाईवे है। सपोज द डेस्टिनेशन इज ए एंड बी, इसके बीच का डिस्टेंस x है, मैंने कंसीडर किया है x, तो उसका 1/3 मीन्स x/3 डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गया, x माइनस 3, तो 2x/3, 1/3 माइनस x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द x, 2x/3 डिस्टेंस बचा। तो इसमें जितना भी टाइम लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में, उसका हाफ टाइम 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है और बाकी हाफ टाइम 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है। एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम इस सेक्शन में कंसंट्रेट करते हैं। x/3 सपोज इसमें उसको t1 समय लगा, स्पीड इस सेक्शन के लिए 20 मीटर पर सेकेंड है, और सॉरी एवरीवेयर किलोमीटर पर आवर है। देन टाइम इज इक्वल टू d/s, डिस्टेंस बाई स्पीड, x/3/20 मीन्स x/60 जो है आवर में t1 आ गया आपका। तो हम इधर 2x/3 एरिया में कंसंट्रेट करते हैं, तो हाफ टाइम, पूरा टाइम जो लगा t2 लगा, मैंने मान लिया 2x/3 डिस्टेंस कवर करने में। तो t2 का आधा, t2/2 आवर और t2/2 आवर, तो इस t2/2 आवर में 30 किलोमीटर पर आवर से और इसमें 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग। टोटल डिस्टेंस 2x3 के लिए वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट का वेलोसिटी इंटू t2/2, सेकेंड पार्ट का वेलोसिटी इंटू t2/2, तो टोटल 2x/3 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर इंटू t2/2 प्लस 50 किलोमीटर पर आवर इंटू t2/2। 2x/3 इज इक्वल टू, ये 2 से कटेगा 15, ये 2 से कटेगा 25 प्लस 15 40 t2, then t2 is equal to 2x/3 divided by this 40 comes to the bottom, ये 2 से कट गया 20, नो x/60 जो है t2 भी आ गया। अब हमको पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना कितना था, जो हमने शुरू में माना था x by total time t1 plus t2, t1 also x/60, t2 also x/60, तो x/60 plus x/60, so total you solve this, then you will find x by, इसका एलसीएम करेंगे तो 2x/60 आएगा,
इस 60 को मैंने ऊपर लेके गया है, तो x कैंसिल, 60/2 इक्वल टू 30, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया पर 30 किलोमीटर पर आवर। रिमेंबर वन थिंग, while calculating the average velocity or average speed, always use this formula, total displacement बटे total time, और उस हिसाब से आप बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।